भारत जल रहा है। आखिर क्या कारण है कि हीट वेव को नया नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है? आखिर कुछ तो बात जरूर है कि दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस चला गया साल 2024 में। पूरी जनता त्राहिमाम हुई पड़ी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हीट वेव या फिर गर्मी पूरे देश में बढ़ती जा रही है, इसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस नेशनल इमरजेंसी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने आसपास वातावरण में कुछ परिवर्तन ला करके गर्मी पे जीत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। और आज जिस विषय पे हम सभी बात करने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है हीट वेव, द न्यू नेशनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया। A deadly heat wave is silently killing lives and livelihoods. दिल्ली में भी गर्मी के प्रकोप का रिकॉर्ड टूट गया है। Authorities in Bihar state closed down government schools for a week after students fainted. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना ज्यादा जरूरी है कि हीट वेव क्या होता है। आपने बहुत सारे जगहों पे हीट वेव के बारे में सुना होगा कि सरकार ने एक नोटिस डिक्लेयर किया है जिसमें सरकार ये बोलती है कि हीट वेव बढ़ने के चलते आप घर से बाहर ना निकलें। लेकिन एक्चुअली में ये हीट वेव होता क्या है, इसे हम एक समराइज्ड वे में समझेंगे। एग्जांपल ले लीजिए कि आप जहां पे रहते हैं उस एरिया में आपके ऊपर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। वो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण धरती के अंदर से जो गर्म हवा निकलती है वो उस प्रेशर को पार नहीं कर पाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो उसके ऊपर ठंडी हवा है वो भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जिस प्रकार से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसी प्रकार से हीट वेव जब भी बनता है किसी भी जगह पे, तो ना ही बाहर से कोई हवा अंदर आ सकती है, ना ही अंदर वाली हवा बाहर जा सकती है, जिसके चलते ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है आपके आसपास। ये तो बात हो गई हीट वेव की। अब आते हैं मेन कारण पे कि आखिरकार भारत में ऐसा क्या होता है कि इतने सालों के बाद अचानक से गर्मी बढ़ जाती है। इस पूरे फैक्टर को मैंने 8 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बेसिकली ये होता है कि आपके वातावरण में, आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंक्रीज कर जाना। अब इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो भी हवा बाहर निकलती है उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है। केवल यही एक कारण नहीं है क्लाइमेट चेंज का। जिस तरीके से हम लोग हीट ट्रैपिंग गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं या फिर अधिक से अधिक मात्रा में फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल में आपका कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, डीजल आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसके चलते हमारे भारत में लगातार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इस पूरे मामले में मैंने दूसरा पॉइंट दिया है अर्बनाइजेशन को। अभी अर्बनाइजेशन क्या है इसका आपको एक सटीक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस तरीके से आज गांव के लोग शहर में आकर के रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि शहर में जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। लोग पढ़ाई के लिए शहर आते हैं, लोग नौकरी करने के लिए शहर में आते हैं, लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए शहर में आते हैं। अब हो क्या रहा है कि शहर में आने के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन और बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंस होता जा रहा है, लोग अधिक से अधिक मात्रा में एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके चलते भी उस पर्टिकुलर जगह पे गर्मी बढ़ रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि आज भारत में गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट मैंने रखा है डिफॉरेस्टेशन। जाहिर सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन आप सभी ने अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, लेकिन आपको आज एक इन डेप्थ एनालिसिस देना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या होता है। हर साल पूरे भारत में 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड बनाए जा रहे हैं और एक रिपोर्ट तो यह भी कहता है कि प्रति वर्ष भारत में 31 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, फर्नीचर के नाम पे। अब आप इमेजिन करिए, NHAI ये बोलती है कि जितना पेड़ हम हाईवे बनाने के लिए काटेंगे उससे 3 गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक औसत पेड़ को बड़ा होने में 5 से 10 साल लगता है। अगर NHAI हर साल 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड बना रही है और अगर वो 3 गुना पेड़ कहीं और लगा रही है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि उस पेड़ को बड़ा होने में 5 से 10 साल लग जाएगा। तो वो 5 से 10 साल का गैप जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर को इंक्रीज करने में अपना योगदान दे रहा है। ये एक मुख्य कारण है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि हमारे वातावरण में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एक लाइव एग्जांपल आप करके देख सकते हैं। अगर आपके घर के बगल में पेड़ है, अगर आप पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं,
तो जो टेम्परेचर पेड़ के बाहर होगा, पेड़ के अंदर वही टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रीज का हमारे सोसाइटी में। चौथा पॉइंट है अल नीनोज इवेंट। अल नीनोज इवेंट एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। जाहिर सी बात है ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, जैसे मैंने पहली बार सुना था, लेकिन जब इसके बारे में मैं सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब जाके मुझे ये पता चला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसके चलते पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसी के चलते हमारे भारत में हीट वेव अचानक से इंक्रीज कर रहा है। तो क्या है आखिर ये अल नीनोज इवेंट? अल नीनोज इवेंट हर 2 से 7 साल के बीच में पैसिफिक ओशन वाले इलाके में देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे करके अच्छे से समझाना चाहूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो वेस्ट से ईस्ट के साइड रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ये हम सभी जानते हैं। अल नीनोज इवेंट क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में होने वाला एक प्रक्रिया है। पैसिफिक ओशन से साउथ अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत तेज हवा चलती है जो कि ईस्ट टू वेस्ट चलती है, यानी कि पृथ्वी के जो एक्सिस है उसके जस्ट अपोजिट चलती है। तो क्या होता है, जब वो इतनी तेजी से हवा चलती है तो जो नीचे वाला पानी है वो साउथ अमेरिका के बॉर्डर से टकरा करके ऊपर आ जाता है, जो नीचे ठंडा पानी होता है। और ठंडा पानी के ऊपर आने के कारण जो हवा चलती है वो पूरे इलाके को ठंडा करती है। लेकिन पिछले कई सालों से ये देखने को मिला है जो ईस्ट से वेस्ट हवा चल रही है वो चलना बंद हो गई है। जो ओशन का ऊपर का लेयर है जो गर्म हो चुका होता है वही हवा बढ़ रही है। नीचे का जो पानी है वो ऊपर वाले सतह से आ ही नहीं रहा, टकरा ही नहीं रहा, जिसके चलते पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ब्राजील बाढ़ में डूब गया था, किस तरीके से हर जगह पे फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, किस प्रकार अलग अलग जगहों पे अचानक से बारिश हो जा रही है और अचानक से बारिश होने वाले जगह पे गर्मी हो जा रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अल नीनोज इवेंट। आप इसको एक लाइन में इस तरीके से समझिए कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और अल नीनोज इवेंट जो होता है उसका हवा ईस्ट टू वेस्ट आता है, लेकिन पिछले कई सालों में जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर नहीं आ पा रहा, जिसके चलते वहां का वातावरण ठंडा नहीं हो पा रहा है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते आज हीट वेव्स पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पांचवा पॉइंट है अल्बीडो चेंजेस। अब आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि इतना साइंस के बारे में क्यों बात कर रहा है, लेकिन मुझे माफ करिएगा, यही एक कारण है जिसके चलते गर्मी हर जगह बढ़ती जा रही है। अल्बीडो चेंज को बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम सभी ये जानते हैं कि पूरे धरती पे, पृथ्वी पे बर्फ बहुत स्पीडली पिघलता जा रहा है, बहुत तेजी से बर्फ पिघलता जा रहा है और आइस का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट होता है, रिफ्लेक्टिव कलर होता है। रिफ्लेक्टिव कलर होने के कारण जो सूरज की रेज बर्फ से टकराती है वो वापस से बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके चलते आसपास के जगहों पे गर्मी कम होती है। लेकिन बर्फ का पिघल जाने के चलते डार्क सब्सटेंस ज्यादा हो गया है हमारे पृथ्वी पे। इसको आप साइंस के टर्म में समझिए, लाइट कलर जो होता है वो रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो डार्क कलर्स होते हैं वो रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बर्फ का इतना ज्यादा पिघलना और डार्क कलर का हमारे आसपास में इतना ज्यादा बढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसके चलते गर्मी बढ़ रही है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अपने घर के बाहर आप ब्लैक कलर से पेंट कर लीजिए और एक घर के बाहर आप व्हाइट कलर से पेंट कर लीजिए। अंदर का टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि जो व्हाइट कलर होगा वो रेस को रिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा और जो डार्क कलर होगा वो रेस को अब्सॉर्ब कर ले रहा होगा, जिसके चलते अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। हम सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा और एक चीज और साफ है कि हमारे भारत में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण, इंडस्ट्रीज बढ़ने के कारण, एयर पोल्यूशन बढ़ने के कारण, फैक्ट्रीज से धुआं निकलने के कारण हीट ट्रैपिंग गैसेस एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, ये सारे हार्मफुल गैसेस हैं जो कहीं ना कहीं हीट को ट्रैप करते हैं, सिकुड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जिसके चलते हमारे भारत का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक बात आपको और साफ साफ मैं बता देना चाहूंगा कि इस साल दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो 52.9 डिग्री सेल्सियस गया है। अगर इसी तरीके का केयरलेसनेस हम करते रहेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत के लोग 60 डिग्री सेल्सियस में झुलस कर मर जाएंगे। ये सच्चाई है।
ये सच्चाई है। एक एसी लगा लेने से आपको लगता है कि आप राहत पा लीजिएगा, आप कंफर्ट जोन में चले जाइएगा। बिल्कुल, वो उस समय के लिए आपको कंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन आने वाले समय का क्या? अगर कोई एक इंसान एक एसी लेने के बजाय 4 पेड़ लगाए और उस 4 पेड़ का ख्याल रखे कम से कम 3 से 4 महीने तक, तो हो सकता है कि उसके आने वाले बीवी बच्चे जो होंगे वो गर्मी से राहत जरूर पा लेंगे। आप आज बेटर करने के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आपने आज एक एसी तो लगा लिया, आपने एक्स्ट्रा 4-5 गाड़ियां तो जरूर खरीद ली शो ऑफ करने के लिए, लेकिन आज का आपका कंफर्ट जोन के लिए आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अभी सही समय है जागने का और जागरूक होने का। अगर अभी हम जग जाएंगे तो आने वाले भविष्य में लोगों का जीवन और आसान कर पाएंगे। सभी को मेरा धन्यवाद। ये एक चिंगारी है जो अपने वीडियो के माध्यम से उठाता हूं, इसे आग बनाना आपका काम है। सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए, और सबसे जरूरी बात, कुछ नया टॉपिक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।